जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार राजपूत। 15 अगस्त 79वां स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 1947 पर हमारा देश आज़ाद हुआ। ये भारत के नागरवासियों को भी पता है। 15 अगस्त 1947 से पिछली ज़िंदगी कैसी थी, यानी हमारी ज़िंदगी की बात करें, गुलामी की ज़िंदगी। आज हम आज़ादी से देश में रह सकते हैं, आज़ादी से खा सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं, आज़ादी जो वस्त्र पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। खुली आज़ादी है हमारी बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी, और हर हिंदुस्तानियों के लिए भी। बात करें पिछली ज़िंदगी क्या है, जो अंग्रेज करते थे वही हमको करना पड़ता था। आज बात करें पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। 13 अप्रैल 1919 में वो दिन था, बैसाखी का। रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे भारतवासी। किसी प्रकार जनरल डायर को यह पता चल गया, जो अंग्रेजों का अधिकारी था, कि भारतवासी रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। उसी समय अपने सेना की टुकड़ी लाकर और जिस गेट से भारतवासी निकल रहे थे या जा रहे थे, उसी गेट पर उन्होंने तोप लगाकर अपने सैनिक टुकड़ी को आदेश दिया। दोस्तों, आज बात करें उस दिन की कि ये सिलसिला गोलियों का 10 मिनट तक चलता रहा और 1650 राउंड गोलियों से निकले, और वे निकले हुए राउंड हमारे हर देशवासी के सीने में लगे। इतने लोग मरे थे, यानी 20,000 से लोग घायल हुए थे और 4,000 की वहीं की मौत हो गई थी। कुछ लोग कुएं में गिरे थे बचने के लिए, फिर भी नहीं बच पाए। कुछ लोगों ने दीवार कूदने का प्रयास किया जान बचाने के लिए, फिर भी नहीं बच पाए, वो प्रयास विफल रहा। तो आज बात करते हैं आज़ाद भारत की। हम किसी प्रकार से रह सकते हैं, किसी प्रकार से हम खा सकते हैं। आज बात करते हैं हम उसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुनते हैं तो हर भारतवासी का खून खोल जाता है। वो अंग्रेज देशवासियों के ऊपर अत्याचार करते रहे, उसी प्रकार उसमें हमारे देश का युवा था, उसका नाम था दोस्तों ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कसम खाई, इस जनरल डायर ने हमारे देशवासियों को मारा है, मैं कसम खाता हूँ इस जनरल डायर को नहीं मार दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनका दृढ़ संकल्प, उनका लक्ष्य देखिए, उन्होंने क्या ना क्या किया। उन्होंने दोस्तों कारपेंटर का काम किया, वेटर का काम किया, झूठे बर्तन साफ किए। उन्होंने पिस्तौल और राउंड के लिए पैसे जमा किए, पिस्तौल और राउंड के लिए पैसे जमा किए। और उन्होंने इस प्रकार मेहनत की और उन्होंने जनरल डायर को पार्लियामेंट में जाकर, उनके जहाँ अधिकारी की मीटिंग हो रही थी, वहाँ जाकर उन्होंने गोली मार दी। जनरल डायर तो पहले ही मर चुका था। जनरल डायर का जो अधिकारी था, जो जनरल डायर को बचाया था, उसने गोली मार दी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी अंग्रेजी की अधिकारी की। तो दोस्तों बात करें उसी प्रकार हमारे 15 अगस्त 1947 देश तो आज़ाद हो गया था। उसी प्रकार हमारे गुलामी की बात करें, उसमें हमारे एक लीडर थे जिनका नाम आप जानते ही हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बहुत फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने संकल्प किया, गोरो आज जब तक हम आपको भगाएंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इनकलाब का नारा दिया, उन्होंने एक क्रांति लिखी। कहते ना, किसी ने कहा है, जिस हिंदुस्तान का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। दोस्तों भगत सिंह जैसे बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बनिए, हमारे राजगुरु जैसे बनिए। दोस्तों उन्होंने अनशन कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो खाना नहीं खाया। और भगत सिंह राजगुरु को जब फांसी लगी थी, उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी क्रांति आई कि अंग्रेजों को भगना भी पड़ा। तो इस देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, भारत के देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने भारत को आज़ाद बनाइए, किसी को गुलाम मत होने दीजिए। तब के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।